होने दूंगी। ये वो पहले भी कह चुकी है, वो फिर कह रही है सीए एनआरसी मैं लागू नहीं दूंगी, होने दूंगी। एक भी वोट बीजेपी को ना जाए, गठबंधन को वोट दें, हम बीजेपी को देश से बाहर कर देंगे। ममता बनर्जी का बयान आया है, बीजेपी को इस देश से बाहर कर देंगे। ममता बनर्जी, 2 चरण हुए चुनाव के, सबसे ज्यादा वोटिंग पश्चिम बंगाल में हुई है। इसके मायने क्या है? ममता बनर्जी के जो विधायक हैं वो क्या कर रहे हैं, वो मैंने शुरुआत में आपको बताया, जो कि एक वीडियो बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने ट्वीट किया, उसमें वो दिखा रहे हैं कि गौतम चौधरी नाम के उनके एक विधायक जो कि एक रिहायशी इलाके में जा रहे हैं। उस वीडियो को जरा स्क्रीन पर लगा दीजिए चेतन। वो उस रिहायशी इलाके में जाकर वो कह रहे हैं कि आप वोटिंग के दिन छुट्टी मनाइए, घर से मत निकलिए, क्योंकि वो जो इलाका है वहां पर यूपी, बिहार, राजस्थान से आए हुए लोग रहते हैं। संभवतः वोटर जो है वो बीजेपी के साथ जा सकता है। तो वहां पर खुली धमकी दी गई है कि यहां पर आप वोट मत कीजिएगा, और अगर वोट दिया, वोट के लिए निकले, तो पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा पूरे कॉलोनी का। अब इस तरह की धमकी है, ये बीजेपी का आरोप है। अब मैं पहले तो संजय सरकार जी आपसे पूछूंगी, ये धमकियां अलाउड है क्या सर चुनाव के दौरान? पानी काट देंगे, बिजली काट देंगे, वोट देकर दिखाओ। देखिए, 9 मिनट प्रेम शुक्ला जी को समय दिया है, 4 मिनट रागी जी को समय दिया, उसको जवाब हमको देने के लिए बीच में मत टूकिएगा। अरे सर, क्लॉक लेके बैठे थे क्या? बीच में मत टूकिएगा, सबसे बड़े बात है ना, हम तो बैठे हैं इस कारण में, आप तो मेरे को बोलने ही दे, बोलने के पहले आप टोकना चालू कर दिया है। आप मेरे बात ही नहीं सुनने चाहता। सबसे बड़ा गौतम चौधरी जो बात बोला है उसमें कोई कहीं भी ऑडियो में ये नहीं आ रहा है, ये आवाज नहीं है। चुपचाप रहिए आप। जिस गाय को इतना गाय को हत्या करके उसको पैसा, गाय को, गौ माता को हत्या करके उसको पैसे से चंदा देता है तो हिंदू बोलता है। आपको तो हिंदू तो नाराज है। आप गाय को, आप तो इतना मतलब जो क्या बोले, इतना नीच हो चुके हैं आपको, आप हिंदू बोलने का लायक नहीं है। आप हिंदू मत बोलिए प्रेम शुक्ला जी, आप हिंदू हो नहीं सकता। जो आलाना जैसे कंपनी से आप चंदा लेता है, जो बीफ का जो गोश्त बेचता है, गोश्त बेचने वाला कंपनी से आप चंदा लेता है। आपको तो शर्म होना चाहिए। हिंदू का नाम पे कलंक है। आप हिंदू मत बोलिए। अन्ना संदीप रागी हिंदू के बारे में बोल। अच्छा ठीक है, बयान पर बात करेंगे, संजय जी। वहाँ पर जो ऑडियो है, सुन्नत कराए हुए लोग बोलेंगे, वहाँ पर इसी तरफ से कुछ भी बात आपको सामने भी नहीं आया है। अच्छा ठीक है, एक सेकंड संजय जी। अच्छा संजय जी, आप पूरा टाइम लेकर बोलिए, लेकिन मुझे पहले बताइए, एक सेकंड संजय जी, क्या ये वीडियो फर्जी है? क्योंकि आजकल फर्जी वीडियो तो बहुत चल रहे हैं, ये मैं मानूंगी। हम डीप फेक की बात कर रहे हैं, तो अगर ये वीडियो फर्जी है तो आपको एक्शन लेना चाहिए। ये वीडियो नहीं, ये वीडियो में कहीं से भी आवाज आ रहा है कि जो वहां पर आपको पानी बंद कर दीजिएंगे, सब बोला है, उसका ऑडियो है। भारतीय जनता पार्टी अगर देश में पावर में आ जाएंगे, पनीर जैसे, दही जैसे पानी में भी जीएसटी लगा देंगे और पानी से भी पैसा वसूली चालू कर दे। बंगाल में पानी फ्री है। और लेकिन प्रेम शुक्ला तो इतना बड़ा हिंदू है जो गाय का मतलब जो गौ माता को बेच के, गौ माता कितना गौ माता को हत्या करता है, हत्या करके बेच के उसका पैसे से चंदा देता है। ये हिंदू है। प्रेम शुक्ला आप हिंदू नहीं है, आप हिंदू खाने वाले आप लोग हो भाई। इसके आपका नाव डूब रहा है, आपका नाव है वो डूब रहा है। और बंगाल में दोनों चरण में जो चुनाव हो गया है, सुकांतो का जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें पकड़ के आप हार गए हैं। आपको हार गया है। बंगाल में 0% है। और सुनिए ना, अरे भाई आप प्रेम शुक्ला जी को अटैक करने थोड़ी बैठे हैं यहाँ पर, इस वीडियो पर तो बोलिए। 15 यूपी में महिला को बलात्कार किया गया है, महिला को द्रौपदी से बसरारन कर दिया यूपी पंचायत। नहीं, मेरा सवाल, एक मिनट संजय जी, एक सेकंड, एक कॉमा लगा लीजिए, प्लीज एक कॉमा लगाइए। 1 मिनट सवाल सुनिए पहले। संजय जी, पहला सवाल है, डायरेक्ट बात करिएगा। संजय सरकार जी, ऐसे बात नहीं होती है। अगर मैं आपके पास सबसे अंत में आई हूँ, आप सबकी क्लॉक लेकर बैठे हैं, तो आप बोलिए, लेकिन सवाल भी तो सुनेंगे। एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, 1 मिनट। संजय जी, पहली बात है, और घुमाइएगा मत, ये वीडियो फर्जी है क्या? ये वीडियो फर्जी है? बिल्कुल, इस वीडियो में कोई भी ऐसा ऑडियो है, उसमें ऑडियो है। मोदी जी, ऐसा नहीं है उसमें ऑडियो नहीं है, उसमें ऑडियो है। पावर में आ जाएंगे, पनीर नहीं संजय जी, ऑडियो है उसमें। जैसे गब्बर सिंह टैक्स बैठा दिया, पानी में भी गब्बर सिंह टैक्स। अरे सर, वो आप अलग बोलिएगा, पहले मुद्दे पर बात करिए ना। वोट में रहिए, मुद्दे में नहीं बात करनी है क्या? तो देखिए 0% सन्नाटा है। ये
जीरो अभी इस वक्त तो मुद्दे पर आप 0 सन्नाटा हो रहे हैं, आप वीडियो पर नहीं बोल रहे हैं। महिला को कपड़ा खुला दिया, द्रौपदी जैसे अब देखिए किया प्रेम शुक्ला को पार्टी। ये डक करने वाली टैक्टिक्स होती है। सवाल डक कर दो, हम इस पर नहीं बोलेंगे, डक करो सवाल। संजय जी, मैं आपको 4 मिनट दूंगी, 9 मिनट दूंगी, लेकिन मुद्दे पर तो बोलिए। नहीं, ऐसे नहीं होता है, डक करने वाली टैक्टिक्स नहीं चलती हैं। वीडियो अगर फेक है तो डंके की चोट पर बोलिए वीडियो फेक है, इसमें कोई बात नहीं की गई, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। बोलिए ना, फिर इतना जिगरा दिखाइए कि बोलिए कि हम फेक वीडियो पर एक्ट कार्रवाई करेंगे, क्योंकि आजकल फेक वीडियोस चल रहे हैं, ये बात मैं मानती हूँ। संजय प्रोफेसर आगे सुचरिता, एक सेकंड। सुचरिता, वीडियो बिल्कुल फेक है, हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये वीडियो बिल्कुल फेक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप इसको जब आप बोलते हैं बंगाल में इस बार 34 से 38 सीट के बीच में टीएमसी को मिल रहा है, हाँ। भारतीय जनता पार्टी बुरे तरह हार रहा है। अमित शाह को सभा कैंसिल करना पड़ा, यहाँ पर आदमी नहीं है। अच्छा। एक गृह मंत्री जब यहाँ चुनाव प्रचार में आता है, 50 आदमी है, 50 आदमी गृह सभा। हम अगर रैली करेंगे 10,000 आदमी को रैली करेंगे, चैलेंज करते हो आपको। आप कोई भी जगह में मीटिंग कीजिए, हम रैली करेंगे, हम अकेले के बल पे 10,000 आदमी को रैली करें। अरे गृह मंत्री को रैली हो रहा है, 50 आदमी आ रहा है, दार्जिलिंग में सभा कैंसिल करके भाग जा रहा है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का स्थिति है। बंगाल का जनता अच्छा तरह से समझ गया है। अगर दोबारा सत्ता में आज तीसरा बार आएंगे, ये पानी में भी गब्बर सिंह टैक्स लगा देंगे, और टैक्स लगा के पैसा जैसे पनीर में लगा दिया है, कुरमुरे में लगा दिया, दही में लगा दिया, जिसमें नहीं लगाने चाहिए उसमें लगा दिया। ये तो गब्बर सिंह टैक्स वसूल करता है। अच्छा, ये बोल रहे हैं। अब जरा रागी जी और अजीज खान जी को स्क्रीन पर लाइए, जरा दुष्यंत जी को और रागी जी को ले लीजिए, स्टूडियो में आ जाते हैं एक बार मुझे जरा बताइए रागी जी, ये जो बात कह रहे हैं, मेरा सिर्फ सवाल इस बात से को लेकर है कि आप किसी भी वोटर को धमकी के बल पर ये नहीं तय करेंगे कि आप किसको वोट देंगे। पहली बात, सभाएं होंगी, भाई अजीज खान साहब की पार्टी तो यही चाहेगी ना कि वोटर बीजेपी को वोट ना दे, तो वो तो अपनी सभाओं में यही बोलेंगे कि भाई बीजेपी को वोट मत दीजिए, आपको वोट इन्हें देना है। लेकिन मेरा इंटरेस्ट इस बात में है कि क्या धमकी दी जाएगी कि लोगों का, वोटर को आप धमकी दें कि आपका पानी बंद कर देंगे, आपकी बिजली काट देंगे, आपका हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसे मुसलमानों का जो वोट दे रहे हैं। ये तो आपकी धमकी पॉलिटिक्स है। ये फिर ये नहीं है कि आप उन्हें समझा रहे हैं, आप धमकी दे रहे हैं। सुचरिता, दोनों के खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। गौतम चौधरी के खिलाफ भी एफआईआर होना चाहिए और उनकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि आप किसी भी वोटर को इस प्रकार की धमकी नहीं दे सकते हैं कि आपका हुक्का पानी बंद कर देंगे, हम तुम्हें यहाँ से बाहर भगा देंगे। लेकिन बंगाल का पूरा इतिहास ही ऐसा है। सीपीएम की जब सरकार हुआ करती थी तब भी एक तरफा ऐसा हुआ करता था। आपको याद है, मैं आपको बताऊं कि बोलपुर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी हुआ करता था जहाँ से सोमनाथ दा चुनाव लड़ा करते थे। वहाँ पर कहा जाता है कि पूरे बंगाल में सीपीएम के दरमियान साइंटिफिक रिगिंग एक शब्द निकल करके आया था डिक्शनरी में। 90%, 92%, 96%, 99.9% ऐसी वोटिंग होती थी। दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में इस प्रकार के उदाहरण आपको देखने को नहीं मिल सकते थे, लेकिन बंगाल में होता था। जो राजनीतिक संस्कृति का जन्म जो है वो पश्चिम बंगाल में सीपीएम ने दिया, उसी को आज जाकर के जो है वो तृणमूल कांग्रेस कर रही है। हत्या, हिंसा, मार पीट, आपको पता है कि पंचायत चुनाव में कैसे 25,000 से ज़्यादा लोग भाग करके गए थे, उसी को दोहराने की बात की जाती है। और ममता बनर्जी की बेचैनी इस बात के लिए है कि जितने भी सर्वे आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी जो है इस बार सीटें उनकी कम हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी मिनिमम 26 से 30 सीटों के बीच में चुनाव जीतने जा रही है। यही बेचैनी जो है वो ममता बनर्जी को इस दौर में लेकर के आ रहा है। दूसरी बात, देखिए, ये बात कहना कि वोट जिहाद वाला, जिहाद का मतलब होता है धर्मयुद्ध। वो इस्लाम का धर्मयुद्ध है। किसके खिलाफ? काफिरों के खिलाफ। कौन काफिर है? हिंदुत्व की जो पार्टियां हैं, जो हिंदुओं की बात करती हैं, हिंदू हितों की बात करती हैं, जो मानते हैं कि हिंदू हित राष्ट्रीय हित है, उन पार्टियों के खिलाफ जो है जिहाद की बात करना मुझे लगता है बहुत ही गलत है। यह एक प्रकार से हिंदू मुसलमानों का पोलराइज करने के लिए किया जा रहा है। अब एक उदाहरण मान लीजिए, कल जाकर के सारे साधु संत सड़कों पर निकल करके आ जाएं और कहें
तुम्हें राम की सौगंध है, तुम्हें कृष्ण की सौगंध है, तुम्हें भगवान शंकर की सौगंध है, इनका ये जो मुसलमान है इनको सुरक्षा देने वाली या इनके पक्ष में बात करने वाले इन पार्टियों को हराओ। हाँ। यदि इस देश में हिंदुओं को सुरक्षित देखना चाहते हो तो इन मुस्लिम परस्त पार्टियों को हटाओ। क्या स्थिति होगी इस देश का? एक पूरा पोलराइजेशन हो जाएगा। बताइए दुष्यंत। किसने इसकी शुरुआत की? राहुल गांधी ने शुरुआत की, और राहुल गांधी तो वायनाड जैसे ही जाते हैं अपने झंडे तक लेकर के नहीं जाते हैं। मुस्लिम लीग के झंडे के सहारे जो पार्टी खड़ी हो सकती है उसकी स्थिति दुर्दशा के बारे में और इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है?